हेलो वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सभी? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से इस वीडियो के माध्यम से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस का करने वाले हैं, यानी फिजिक्स का करने वाले हैं। और देखते हैं कि 20 में से आप लोग जो है कितना ला पाते हैं, या कम से कम 15 भी ला पाते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। और यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन है कि विद्युत है ना विभवांतर का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है। आपके पास ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है वोल्ट और ऑप्शन डी है आपके पास ओम। तो याद रखिए विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ से कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि कार्य का फार्मूला जो है वो क्या होता है, तो वर्क बराबर V इंटू क्यू होता है। ठीक है, यानी वोल्ट गुने कूलाम होता है, यानी कि आवेश होता है। ठीक है, तो यहाँ से वर्क निकलेगा, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, तो वोल्ट दिया है आपके पास 12, और यहाँ पे आपके पास जो कूलाम का मान दिया है, सॉरी यानी चार्ज दिया है वो 2 कूलाम दिया है, यानी 2 हो जाएगा। तो 12 दूनी 24, यानी कि 24 कूलाम आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी 24 जूल हो जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर है दूसरा का। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ से तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा आज का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है यानी सही है। तो बताओ, क्या जूल बराबर वोल्ट गुने एम्पियर होता है? नहीं होता है ना। वर्क बराबर, बताओ जूल का मतलब क्या होता है, वर्क। तो वर्क बराबर हम फार्मूला जानते हैं, V इंटू क्यू जानते हैं, अभी जस्ट पढ़े। तो वोल्ट है ना, अब वोल्ट, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू। क्यू का मतलब आवेश, यानी कि आपका क्या होना चाहिए, कूलाम होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं आवेश का सही मतलब क्या होता है, कूलाम होता है। तो वोल्ट गुने कूलाम, तो वोल्ट गुने कूलाम जो है किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है, जूल बराबर। तो वोल्ट गुने कूलाम, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर, ठीक है, चौथा, कि 1 वोल्ट बराबर होता है, बताइए 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल पर कूलम के बराबर में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ से आपका, ठीक है, बताइएगा कि 1 अमीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर के अंकों के बीच जो है 20 विभाजन चिन्ह है, इसका अल्प मापांक क्या होगा। निकालना सिखाए थे पिछले वीडियो के माध्यम से। क्या करना है, दोनों का डिफरेंस करना है, यानी कि 2a माइनस है ना 0, और बट्टा में जितना विभाजन चिन्ह है उससे डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2/20। तो इसको यहाँ से काटेंगे तो 1/10 आएगा, और 1/10 का मतलब जानते हैं 0.1 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, इसी के साथ आपका अगला सवाल है यहाँ से छठा नंबर सवाल, कि सेल का विद्युत वाहक बल है। बताइए सेल का विद्युत वाहक बल है, क्या होता है सेल। सेल द्वारा इकाई धन आवेश पर लगाया गया बल, विभवांतर, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा कि सेल जो है वो क्या होता है, तो सेल द्वारा इकाई है ना, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है यहाँ से 7 है ना, 7 नंबर आज का। एक सेल का विद्युत वाहक बल अगर 1.5 वोल्ट है तो 1 कूलाम आवेश गुजारने से कितना ऊर्जा होगा। तो ऊर्जा का मतलब याद रखें, कभी भी आएगा तो वर्क होता है। ठीक है, और वर्क बराबर हम जानते हैं क्या होता है जी, चार्ज गुने है, चार्ज गुने वोल्टेज। तो चार्ज कितना दिया है यहाँ पे 1 कूलाम, और गुने यहाँ पे वोल्टेज 1.5, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 जूल ही आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा यहाँ से आपका है ना, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन है। चलिए आसान सा क्वेश्चन है ना, थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए बताइएगा कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर जो है भी है, और प्रतिरोध आर है, और प्रवाहित विद्युत धारा आई के बीच में क्या संबंध होता है ना, यही संबंध ओम का नियम कहलाता है। तो हम जानते हैं कि भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर होता है, यही होता है, भी बराबर आई इंटू आर। तो कहीं पे नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि अगर हम आर निकालें तो ये आई गुना में था तो इसके बट्टा में चला जाएगा कि नहीं। तो यानी आर बराबर हम लिख सकते हैं वोल्टेज बट्टा करंट। तो वोल्टेज बट्टा करंट किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी आर बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका 10 नंबर सवाल है यहाँ से, कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें जो है वो 55 ओम प्रतिरोध
का है और 220 वोल्टेज के स्रोत से जुड़ा है, तो विद्युत धारा का मान उसमें कितना होगा बताना है। तो देखिए यहाँ पे विद्युत धारा पूछा है, यानी I का मान पूछा है। तो I बराबर हम जानते हैं क्या होता है, बताओ। V बराबर I इंटू R होता है। तो I का मान कितना हो जाएगा, V बट्टा R हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज बट्टा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज आपके पास 220 है और यहाँ पे ओम का है ना, यानी प्रतिरोध का मान कितना है, 55 ओम। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यानी 4 एम्पियर का धारा लेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ से आपका 11 नंबर क्वेश्चन कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है। अभी जस्ट पढ़े हैं, याद रखिएगा कुंडली का क्या हो जाएगा। तो R बराबर क्या होता है बताओ। R बराबर है ना, R बराबर V बट्टा I होता है। तो V बट्टा I कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर है ना ए में क्या है बताओ। R बराबर VI नहीं होता है क्या, हाँ देखो हम जानते हैं V बराबर I इंटू R होता है। R आपको R निकालना है तो V बट्टा I होगा। कौन सा ऑप्शन में V बट्टा I, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही